भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश की गई। भारतीय बयानात इलाक़ाई और आलमी आम को खतरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने मुसलसल कब्जे, खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के आज़म को कमज़ोर ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तरह पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्ख नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद करता है। ये बयानात हक़ाइक़ मस्ख करने की नाकाम भारतीय कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का फैसला सलामती काउंसिल करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 13 हल्कों में इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर कोटली भिंबर में वोटिंग जारी। वोटर्स में जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन पर कतारें। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 14,01,439 वोटर्स अकेला दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें आमने सामने। आज़ाद उम्मीदवारों समेत 288 उम्मीदवार मैदान में। 1965 हसास और इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 18,560 एहलकार तैनात। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA-10 कोटली में पोलिंग बैग्स पकड़े जाने का मामला। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल। गिरफ्तार कर लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में ले लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पहुंचने की बजाय निजी रहायश का चले गए। मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। नून लीग का हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्जाम। राना सनाउल्लाह का पोलिंग बैग से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। कहा, इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक हल्के में इंतखाब रोका जाए। हक़ाइक़ सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। शेर, तीर, उकाब या आज़ाद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA-3, 6, 7 और 10 में कांटे के मुकाबले की तवक्को। LA-3 मीरपुर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद, PP के यासिर सुल्तान और IPP के तस्नीम आरिफ में मुकाबला। LA-7 में तारिक फारूक चौधरी, अनवारुल हक और चौधरी आसिफ महमूद मद्दे मुकाबिल। LA-10 कोटली में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन मैदान में। नून लीग के फातेह महमूदुल हसन, IPP के मलिक यूसुफ और आज़ाद कश्मीर मिली कॉन्फ्रेंस के मलिक रिजवान में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन का मुजफ्फराबाद के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसें देने का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रिक बसों को जब्त कर लिया। ई बसों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जब्त किया गया। बसों को सिविल सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद की पार्किंग में पार्क करा दिया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर। जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी। अपना हुरमस में नए कॉरिडोर की तजवीज़ मुस्तरद करने पर भी आगाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया कि मुज़ाकरात को सिर्फ मुअत्तल किया है। मुज़ाकरात का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा जहाँ से रुका था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना ईरान की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की हमले रोकने की तस्दीक। कहा कि ट्रंप ने सफारतकारी में मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए ईरान पर हमले रोके। सदर ट्रंप मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को मौका दे रहे हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी। अमरीका ने हमले रोक दिए तो हमने भी कार्रवाइयाँ रोक दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी अहदेदार ने कहा कि ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके रहेंगे। मौक़िफ़ अब भी हमलों के मुकाबले में हमला है। दुनिया अमरीका और सहयूनियों से तंग आ चुकी है। मुज़ाहमत के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। हिज़्बुल्लाह सहूनी हुकूमत के खिलाफ चट्टान की तरह डटी हुई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, ईरान ताकतवर मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक मकसद और फरीज़ा समझता है।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज पर हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जवाब दिए बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले में अमले का एक रुकन हलाक हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता, सूरत हाल पर बातचीत, राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। एक नया महाज खोलने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और IAEA के सरबराह का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी ने देरपा हल तक पहुंचने के लिए बातचीत को जरूरी करार दिया। कहा, तवक्को है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और राबते का अमल जारी रखेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल 5% से जायद सस्ता। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.58% कमी हुई। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $91.38 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.46% कमी, $84.43 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी मुतवक्के। ओकरा आलमी मार्केट के तनासुब से नई कीमतों का तयन आज करेगा। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर साथी का अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। CCPO के मुताबिक इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब हंगो इब्राहिम ज़ईक के जंगलात से पुलिस एहलकार की लाश बरामद, शनाख्त कांस्टेबल मुशर्रफ अली के नाम से हुई। खटकोचा में भी LA की मुजरमाना सरगर्मियां बेनकाब। 24 जुलाई को दहशतगर्दों ने कुरियर कंपनी के 2 बेगुनाह मुलाजमीन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। दहशतगर्दों ने कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। अदम अदायगी की सूरत में मुखबियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्द हमलों तक महदूद नहीं, बैंक डकैतियों, शहरियों की गाड़ियां छीनने, भत्ताखोरी और इख्वा बराए तावान जैसी मुजरमाना सरगर्मियों तक फैल चुकी हैं। पाकिस्तान का पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत 27 जुलाई 1948 को उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। गुजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह फाज के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज़म हौसला और कुर्बानी तारीख का रोशन बाब है। निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बहादुरी आज भी कौम के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि कैप्टन सरवर शहीद ने फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तान के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा कौम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत है। कैप्टन सरवर शहीद ने साबित किया है कि दिफा वतन में पूरी कौम सीसा पलाई हुई दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करके लाजवाल तारीख रकम की। शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी हमेशा कौम के लिए मशअल राह रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर आमद। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क और इलाकाई उमूर समेत अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की मुसलसल काबिशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। मोहसिन नकवी का अमीरुल अजीम के वफात पर ताज़ियत का इजहार और फातह खानी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिशों का इम्कान। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर बहाव 2,73,000, चश्मे पर 3,13,000 क्यूसिक। तौसा बिराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। दरियाए सिंध में तौसा के करीब कश्ती पुल से टकरा कर उलट गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरिया में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिरोजवाला के मकाम पर 4,000 एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, हिफाजती बंद टूटने से कई घर डूब गए। मुरीदकी के मकाम पर नाला जैक में तुग़यानी हज़ारों एकड़ फसल तबाह, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में सैम नाले का बंद टूट गया, पानी खेतों में दाखिल। चीचावतनी के नवाही गाँव में 13 भैंसें बरसाती नाले में डूब कर हलाक।
मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। मुल्क में अफरात ज़र की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से पड़ने वाले असरात का जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुल्ज़िम गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बताया गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की तरफ ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है। मियाँ साहब बुरा ना मनाएं। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, कोई अपने हक हाकमियत या हक मिल्कियत पर सियासी डाका नहीं डालने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को उनके ही अंदाज में जवाब। कहा पिछले इलेक्शन की तरह यहाँ अवाम वही फैसला दोहराएंगे। आज कश्मीर की तरह कश्मीर का फैसला पीपल्स पार्टी के हक में होगा। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। लीगी क़यादत हकीकी मायनों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से और रैली से खिताब। कहा वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस। मुलजिम साद अब्बासी की जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन के 15 रोज रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिम को 3 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। बर्लिन में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने वाला मुश्तबा ड्राइवर मारा गया। हमलावर की शनाख्त किस साला अब्दुल पी के नाम से हुई थी। वाक़े में एक शख्स हलाक और 29 जख्मी हुए थे। चीन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुमाल मगरबी सूबे गांसू का सियाहती मकाम शदीद मुतासिर। सियाहती मकाम पर लगे समर कैंप में मौजूद 12 अफराद हलाक, 23 जख्मी हो गए। 174 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाक वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बैटिंग। 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए। शाद मसूद 88 और सलमान अली आका बगैर रन बनाए विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 63, बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। आजान अवैस बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 112 रन दरकार। मेजबान टीम 311 रन बनाकर आउट हुई। स्लोवेनिया के तादेज पोगाचार 5 बार टूर डे फ्रांस जीतने वाले अजीम साइकिलिस्ट के सफ में शामिल। ये पोगाचार की मुसलसल तीसरी टूर डे फ्रांस फतह है। अलबत्ता आखिरी मरहले में फतह हॉलैंड के मैथ्यू फॉन डर पोल ने हासिल की।